हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने इन्वेस्टमेंट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनपीएस। तो एनपीएस अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि एनपीएस की जो डिटेल्स मुझे आपके साथ शेयर करनी है उसको मैं डिटेल में अगर शेयर करता हूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैंने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एनपीएस के बारे में मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा अलग अलग वीडियो के पार्ट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस क्या है, आप एनपीएस को कैसे ओपन करवा सकते हैं। हम एक लाइव कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि आप अगर एनपीएस में मंथली 5,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो वेलकम गाइज, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं। और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और कुछ जरूरी टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और अगर आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसको सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो अपने पहले पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एनपीएस क्या है? एनपीएस की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये स्कीम प्योरली एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई। इस स्कीम के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डिफरेंट एरियाज के अंदर लगता है। जैसे कि इस स्कीम का यूज करके आप इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है ये स्कीम स्पेशली रिटायरमेंट में आपको पेंशन देने के लिए स्टार्ट की गई है। तो अगर इस स्कीम को हम कंपेयर करें दूसरी रिटायरमेंट स्कीम्स के साथ जो कि लोग नॉर्मली यूज करते हैं जैसे कि पीपीएफ, ईपीएफ, तो अगर उन स्कीम से हम इस स्कीम को कंपेयर करें तो इसमें आपको उनसे काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो जहां पीपीएफ और ईपीएफ में आपको करीब 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें तो इसमें आपको करीब 8 से 14% के बीच का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप एनपीएस के अंदर अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस स्कीम में ज्यादा कर रहे हैं, या तो आप इक्विटी में ज्यादा कर रहे हैं या फिर आप कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सभी एलोकेशन के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कम ज्यादा हो सकता है। बट अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, आप 50% पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इसके अलावा जो आपका 25% पैसा है वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसके अलावा जो आपका 20% पैसा है वो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको करीब 10 से 12% का इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ, वीपीएफ में आपको 7-8% का ही इंटरेस्ट रेट मिल पाता है। तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसको कौन ओपन करवा सकता है और इसकी कंडीशंस क्या है? तो जिसकी भी एज 18 से 65 साल के बीच में है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आप अपने लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई भी एनआरआई इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो इसमें डिपॉजिट की जो मिनिमम लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो है 500 रुपए और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसके अंदर उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी साल मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं तो आपका ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जब आप अपने इस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको हर एक साल का जो भी आपने साल स्किप किया है उसका मिनिमम जो अमाउंट है 500 रुपए वो पे करना होगा और एक पेनल्टी पे करनी होगी, तो आपका अकाउंट वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ये ईपीएफ की तरह नहीं है कि आपकी सिर्फ कंपनी ही इस अकाउंट को ओपन करवाएगी, आप चाहे कुछ भी काम करते हैं आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो जब आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आपको डिफरेंट स्कीम्स देखने को मिलती है वहां पर, जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली है इक्विटी, सेकेंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, थर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप इक्विटीज में मैक्सिमम 75% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके अलावा जो आपका 25% बचा है वो आप कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में आपको 2 चॉइसेस देखने को मिल जाती है। तो पहली है ऑटो चॉइस, जिसमें कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डिफरेंट स्कीम्स के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 50 साल है, आपने एनपीएस अकाउंट ओपन किया है और आप ऑटो चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एज को कंसीडर करते हुए ऑटोमेटिक आपका पैसा इक्विटी में कम और गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप एक्टिव चॉइस के साथ जाते हैं तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है। तो वहां आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एनपीएस के अंदर लॉक इन पीरियड कितना है? जब भी आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी एज जब तक 60 साल नहीं हो जाती है उससे पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल की भी इसमें कुछ कंडीशंस हैं बट वो काफी स्ट्रिक्ट है। आप सिर्फ
क्रिटिकल इमरजेंसी के अंदर ही या फिर आपके बच्चे की शादी है तो ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और उसकी लिमिट भी मैक्सिमम जितना भी कंट्रीब्यूट आपने किया है उसका मैक्सिमम 25% ही आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आपकी एज 60 साल हो जाती है उसके बाद आप मैक्सिमम 60% पैसा ही वहां से विड्रॉ कर सकते हैं एज ए लमसम। तो एनपीएस के अंदर काफी सारे फंड मैनेजर हैं, तो जो आपका 40% पैसा है उसका जब आप एन्युटी प्लान परचेज करते हैं तो आप किसी भी फंड मैनेजर के साथ जाकर अपने एन्युटी प्लान चूज कर सकते हैं। तो आप ENPS NSDL की साइट पर जाकर सभी फंड मैनेजर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आप अपना अकाउंट ओपन कहां करवा सकते हैं, तो आप किसी भी रजिस्टर्ड बैंक जो कि एनपीएस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है वहां जाकर आप फिजिकली एक एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आपके एरिया में कौन से रजिस्टर्ड बैंक है जो एनपीएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो डिटेल भी आपको एनपीएस की साइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप ऑनलाइन ही ओपन करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपना एनपीएस का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आपको अपने सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। उसका यूज करके आप सिंपली आपको एनपीएस की साइट पर जाना है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां जाकर आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। बस आपको डिटेल्स को फिल करना है और आपका एक PRAN नंबर एक जनरेट होगा जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये भी पीएफ के यूएन नंबर की तरह एक यूनिक नंबर होता है। तो जब आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपके एड्रेस पर आपको एक कार्ड रिसीव हो जाएगा जिसमें कि आपका ये नंबर होगा, और इसकी एक मोबाइल ऐप भी है जिसका यूज करके आप अपने पैसे को मोबाइल ऐप से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि अगर आप 5000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 60 साल की एज पर कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, एंड उसके बाद जो आप एन्युटी परचेज करेंगे तो उस एन्युटी प्लान से आपको पर मंथ कितना पेंशन रिसीव होगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैंने अभी एनपीएस ट्रस्ट का एक कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। आप इसके अलावा और कोई भी एक कैलकुलेटर अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली फील्ड है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो इस कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि आपकी जो करंट एज है वो है 25 साल। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें आपको अमाउंट डालना है कि आप मंथली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पर मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5000 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है टोटल ईयर कंट्रीब्यूशन। तो टोटल 35 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे जब तक आप 60 साल के होंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वहाँ है कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिल रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आप 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, 25% गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर एंड 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, तो आपको करीब 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो हम मान लेते हैं कि आपको 11% का रिटर्न मिल रहा है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ आपको चूज करना है कि आप कितने % का एन्युटी खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मिनिमम 40% का एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि आप 50% जो अमाउंट है उसका एन्युटी परचेज कर रहे हैं एंड 50% जो पैसा है उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं। और उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो है कि आप जो एन्युटी परचेज कर रहे हैं उस पर आप कितने % का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो करीब 6 से 8% का रहता है। तो मिनिमम हम 6% ही उसको मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपने इन्वेस्ट किया है करीब 21 लाख रुपए, और जो आपका टोटल कॉर्पस बन गया है वो बन गया है करीब 2.5 करोड़ के आसपास। तो जब आप 60 साल के होंगे तो उस टाइम पर आपको जो अमाउंट रिसीव होगा लमसम की फॉर्म में वो रिसीव होगा करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास। एंड उसके अलावा 50% का जो आप एन्युटी प्लान परचेज करेंगे 1 करोड़ 25 लाख के आसपास का, उससे आपको मंथली जो पेंशन मिलेगी वो होगी करीब 62,000 रुपये। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ अपने पर मंथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि जब आपकी एज 60 साल होगी आपको कितना लमसम अमाउंट रिसीव होगा और आपके एन्युटी प्लान से आपको कितनी मंथली पेंशन रिसीव होने वाली है। तो इस कैलकुलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यूज़ की है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने 50% इक्विटी, 25% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने 11% इंटरेस्ट रेट माना है। ये जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकता है। एवरेज अगर देखा जाए तो इस एलोकेशन के हिसाब से आपको 10 से 12% के बीच में इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 60 साल की एज में आपको एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रिसीव हो रहा है, और उसके अलावा जो बचे हुए पैसे हैं उससे आप जो एन्युटी प्लान परचेज कर रहे हैं उससे भी आपको एक काफ़ी अच्छी पेंशन रिसीव हो रही है मंथली, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस को इजीली हैंडल कर सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो एनपीएस भी EEE कैटेगरी के अंदर आता है जो कि एग्जेम्प्ट। इसमें भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 80C के अंदर। इसमें एडिशनली आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट और मिलता है, जो कि मिलता है सेक्शन 80CCD1B। और ईपीएफ के तरह एनपीएस में भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आपको काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस के अंदर, वहां भी आपको टैक्स रिबेट देखने को मिलती है। उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट इस पर मिलता है आपको, वो भी टैक्स फ्री होता है। और 60 साल के बाद जब आप इस पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो वहां जो लमसम अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 60% पैसा आप लमसम की तरह निकाल रहे हैं वो तो आपका टैक्स फ्री है, बट जो आपका 40% पैसा जिसके आप एन्युटी प्लान परचेस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मंथली पेंशन स्टार्ट होगी, वो पैसा आपका टैक्सेबल होगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। तो मेरी आज की बोनस टिप ये है, अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, तो एनपीएस आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस के अंदर भी आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, बट यहाँ आपके पास एक कंट्रोल है। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो, कितना पैसा आपका गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट हो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एनपीएस का यूज करें अपने रिटायरमेंट के लिए, और आप 50% पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें, 25% आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें एंड 25% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इससे आपको इक्विटी और डेट का एक काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। एंड मार्केट अप एंड डाउन के अंदर भी इक्विटी में पैसा ज्यादा ना होने की वजह से आपका जो पैसा है वो ज्यादा नहीं डूबेगा, बिकॉज आपने गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको करीब 10 से 12% का एक काफी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो एनपीएस के आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एनपीएस को पीपीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड, इन सभी के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है, किसके अंदर कम रिस्क है, कहां पर लिक्विडिटी जाता है, कहां पर लिक्विडिटी कम है, एंड उसके अलावा कहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, कहां पर कम रिटर्न है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कहां इन्वेस्ट करना है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कम रिस्क के अंदर ज्यादा रिटर्न दे सकता है। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर की उससे आपको एनपीएस को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आई नो आपके अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे एनपीएस से रिलेटेड, बट मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको एनपीएस को और डिटेल में समझाऊंगा। एनपीएस के अंदर टीयर 1 अकाउंट क्या है, टीयर 2 अकाउंट क्या है इसके अंदर, और टैक्स बेनिफिट्स को मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एनपीएस को हम पीपीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।